होने वाले सीजीआई ने धनखड़ और दुबे की लंका लगा के रख दी। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना धनखड़ और दुबे को बड़ा महंगा पड़ गया कि उनके गाल पर अब सुप्रीम तमाचा पड़ गया है। माना कि धनखड़ साहब जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इस तरह के अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल धनखड़ साहब के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन धनखड़ साहब भी कहां मानते हैं। सीजीआई पर, सुप्रीम कोर्ट पर ओछी टिप्पणी करने से साहब बाज आते नहीं है। अब ऐसे में इन तमाम सवालों का, शब्दों का सामना तो उन्हें करना ही पड़ेगा। दरअसल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है और नोटिस थमाते हुए धनखड़ और दुबे की लंका लगाई है। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले जस्टिस BR गवई मोदी सरकार के नाक में दम करके रखेंगे। देख लीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर धनखड़ और निशिकांत दुबे की टिप्पणियों को जस्टिस BR गवई नहीं भूल पाए और आज किसी दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए होने वाले सीजीआई ने फिर से जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे को लपेटे में ले लिया, उनकी चुटकी ले ली। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह से मान मर्यादा को ताक पर रख करके सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की घोर आलोचना की जा रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने महामहिम यानी राष्ट्रपति से यह कहा था कि राज्य से भेजे गए बिलों पर 3 महीने से ज्यादा वक्त मत लगाइए। राष्ट्रपति 3 महीने के भीतर फैसला ले लो। साइन करना है साइन कीजिए, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कीजिए, जो भी करना है फैसला 3 महीने में ले लीजिए। बिलों पर ऐसे वक्त जाया हम नहीं कर सकते। इसके बाद वक्फ बिल से कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर अगले आदेश तक, अगली सुनवाई तक रोक लगाई। 5 मई को इस पर सुनवाई होगी। इस रोक ने भाजपाइयों को बौखला दिया था। धनखड़ ने यह कहा था, धनखड़ साहब ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, संसद ही सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट खुद को सुप्रीम संसद मानने लगा है। इस तरह के फैसले लोकतंत्र पर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। निशिकांत दुबे ने तो सीधे तौर पर सीजीआई पर ही हमला बोल दिया था, सीजीआई पर ही धावा बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि सीजीआई देश में दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होंगे। उसके बाद जस्टिस BR गवई सीजीआई पद संभालने वाले हैं और आज उन्होंने Amazon, नेटफ्लिक्स जैसे तमाम OTT पर कुछ हद तक सेंसर लगाने की सरकार को जरूरत है। OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बंद कर देने चाहिए। ये याचिका जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई क्या कहते हुए नजर आए? BR गवई कहते हुए नजर आए कि हम सरकार को OTT पर गाइडलाइंस बनाने के लिए कैसे कह सकते हैं, कैसे आदेश दे सकते हैं? सरकार को कानून बनाने के लिए हम कैसे आदेश दें, क्योंकि हम पर तो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लग रहा है। ऐसे में कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार को आदेश या हिदायत कैसे दे सकते हैं? फिर बोला जाएगा कि हम सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दोस्तों, समझ रहे ना आप कि BR गवई किस तरह से चुटकी लेने की कोशिश कर रहे थे? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? किस तरह से होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने धनखड़ और दुबे साहब की, निशिकांत दुबे की क्लास ले दी। दोस्तों, ठीक 1 हफ्ते पहले BR गवई से जब बीजेपी वाले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अर्जी लेके पहुंचे थे, बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि ममता सरकार संभाल नहीं पा रही है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट पर उतरे थे, मुसलमान, वहां के मुसलमान और हिंदू मुसलमान में जो झड़प हुई, जो हिंसा भड़की, उसके चलते पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। अब ये अर्जी लेकर के जब भाजपा वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तब भी 1 हफ्ता पहले BR गवई ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हमें तो धमकाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को हिदायत दे सकता है कि 3 महीने में राज्य के बिलों पर आप फैसला लीजिए। तो हम कैसे राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए बंगाल में?
या आदेश या उपदेश हम कैसे दे सकते हैं? हमें तो हद में रहना चाहिए। दरअसल तब भी बी.आर. गवई ने एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया था उपराष्ट्रपति जी को। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच खुली जंग चल रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोठा या शरिया कोर्ट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा था भाजपा आईटी सेल द्वारा, ये बात कैसे कोई बनने वाले सीजीआई या प्रेजेंट सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनमें जमीर बचा हुआ हो वो भूल पाएंगे? सरकार पूरी तरह से दबाव बना रही है कि वक्फ एक्ट के पक्ष में फैसला आए 5 मई को, लेकिन जिस तरह से बी.आर. गवई ने आज उन आरोपों पर, ट्रोलर्स पर, निशिकांत दुबे पर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर फिर से पलटवार किया है, देख के लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को जरा सी भी जमीन छोड़ने के मूड में है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। जिस तरीके से सीजीआई ने धनखड़ जी और दुबे जी को समझाया है, उनकी क्लास ली है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बी.आर. गवई ने एक तरीके से टीका टिप्पणी तो की है, टोंट तो की है, लेकिन साथ में सरकार को अमेज़न, नेटफ्लिक्स जैसे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या सेंसरशिप जरूरी है, कुछ हद तक इसके लिए नोटिस भी थमाया है, नोटिस भी जारी किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब दाखिल करने होंगे। और साथ ही साथ सरकार के साथ साथ उन्होंने तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नोटिस सर्व किया है। तो इस पूरे विषय को आप ओवरऑल किस अंदाज में देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहे, 4PM को सब्सक्राइब करें। अगर पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।